हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं एक नया चैप्टर जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। क्या आप लोगों को एडवेंचर करना पसंद है? अगर हाँ पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी अपनी लाइफ में एडवेंचर किया है या आप कभी अपने आसपास गए हो। तो यही चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है ट्रैवल एंड एडवेंचर। ठीक है, क्या नाम है इस चैप्टर का? नाम है ट्रैवल एंड एडवेंचर। ट्रैवल एंड एडवेंचर तो क्या है? ट्रैवल का मतलब, ट्रैवल का मतलब होता है जब आप कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो या मूव करते हो, उसे हम लोग ट्रैवल कहते हैं। एडवेंचर का मतलब होता है कोई जगह अगर हम जा रहे हैं तो उसे एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है, किसी चीज़ का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, कोई हिस्टोरिक है उसमें या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम एडवेंचर करते हैं। तो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं द टनल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ठीक है, उससे पहले चलिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। बोला गया है व्हाट काइंड ऑफ एडवेंचर एक्टिविटी वुड यू लाइक टू बी द पार्ट ऑफ, नाउ चूज द ऑप्शन द बेस्ट अप्लाइज टू यू। बोला गया है कि अब आपको कौन सा एडवेंचर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वहाँ उसमें से जो भी चीज़ शूट कर रहा है आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर वीकेंड, कैसे आप अपना जो वीकेंड है वो स्पेंड करते हो। ट्राइंग टू न्यू एक्टिविटी, नई नई एक्टिविटी सीखते हो, नए नए बुक पढ़ते हो या अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, या फिर लर्निंग मतलब कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए ट्राई करती हूँ। आप लोग क्या करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आप लोगों ने कभी खाना बनाया है? कौन सा खाना बनाया है ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि वो भी एक एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है। जब वीकेंड रहती है तो मम्मा जो छुट्टी रहती हैं, मतलब उनका ऑफिस का ऑफ रहता है, तो फिर वो भी बोलती है कि चलो आज मेरे साथ खाना बनाते हैं। तो उसमें कुछ कुछ सीखते हैं, जैसे पीलिंग करना, ठीक है, फिर क्रश करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यस, नेक्स्ट बोला गया है विच ऑफ दिस प्लेस वुड यू प्रीफर टू एक्सप्लोर, कौन सा ऐसा प्लेस है जो आप प्रीफर करना चाहते हो फॉरेस्ट में। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट और क्लियर स्ट्रीम, मतलब बहुत सारा जंगल है, और धारा जो है वो, स्ट्रीम मतलब नदी, ठीक है, स्ट्रीम्स मतलब बहती हुई नदी जो है वो एकदम साफ़ है। मैजिकल लैंड एंड फेरी, मैं तो यही जाऊँगी, मैजिकल लैंड एंड फेरी, है ना। तो आप लोग कहाँ जाओगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कहाँ जाना है। बिजी सिटी विद इंटरेस्टिंग पीपल, यस। क्वाइट प्लेसेस, थिंक एंड क्रिएट, ठीक है, मतलब शांत जगह जहाँ पर हम सोच सकते हैं और कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। विच ऑफ द एक्टिविटी वुड यू लाइक टू प्रीफर टू डू, कौन सी एक्टिविटी आप करना चाहते हो? माउंटेन चढ़ के उसे एक्सप्लोर करना चाहते हो, या उसके आसपास के जंगल को एक्सप्लोर करना चाहते हो, या फिर जो हिडन ट्रेजर है उसको आप डिस्कवर करना चाहते हो, या फिर जो पजल है उसको सॉल्व करना चाहते हो अपने फ्रेंड के साथ, कुछ नई चीज़ें बनाना चाहते हो जैसे बिल्डिंग मॉडल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, स्कल्पचर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। फोर्थ बोला गया है व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीम वर्क, तुम टीम वर्क के बारे में क्या सोचते हो? आई लव लीड टू देम, मतलब तुम्हें लीड करना पसंद है, आप एक दूसरे के साथ काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसीलिए, ठीक है, या फिर क्यों आई प्रीफर शेयरिंग आइडिया विद फ्रेंड, या फिर आप आइडिया शेयर करते हो। आई विल लाइक वर्क अलोन, या फिर आपको सिंगल काम करना पसंद है, यानी कि अलोन काम करना पसंद है। ओ तो ये मेरे क्वालिफ़िकेशन है। माधवी झा, बीएससी बायोटेक, एमएससी बायोटेक, बीएड ऑलरेडी किया हुआ है मैंने, पीएचडी कर रही हूँ, 2 रिसर्च पेपर पब्लिश है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा पढ़ने में। यस, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, बोला गया है इट वॉज ऑलमोस्ट नून, मतलब शाम हो चुकी थी, और जंगल बहुत ही ज़्यादा स्टिल मतलब शांत था। वेरी साइलेंट, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट थी। हीट वेव शिमर हो रही थी, शिमर मतलब लाइटनिंग के साथ एक दूसरे के जगह पे मूव कर रही थी। ठीक है, रेलवे एम्बैंकमेंट, ठीक है, बोला गया है रेलवे एम्बैंकमेंट मतलब स्टोन से बनी हुई जो एक मतलब बोला गया है कि जो ऐसा वॉल जो रेलवे को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए वैसे, ठीक है। तो रेलवे एम्बैंकमेंट था जो एक एवरग्रीन ट्री को कट करके बनाया गया
था। बड़े बड़े जो एवरग्रीन ट्री है उसको कट करके बनाया गया था। एवरग्रीन का मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ें, ठीक है। ये जो रेलवे लाइन है ये एकदम स्ट्रेट और ब्लैक सरपेंट में जाकर डिसअपियर हो जाते हैं। सरपेंट का मतलब होता है रहस्यमय तरीके से डिसअपियर हो जाती है। जैसे ही रेलवे इस टनल के अंदर जाती है इसके बाद वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। जैसे ही वो अंदर जाती है वैसे ही, मतलब इस टनल के जैसे ही अंदर जाती है वैसे ही वो गायब हो जाते हैं। कौन, रेलवे, ओके। सूरज स्टूड नियर द कटिंग, मतलब बाजू में एक कटिंग होगा, मतलब एक नैरो वैली जो है वो बनाई हुई है रेलवे लाइन के बगल में, वहाँ पर वो खड़े होके देख रहा था। जहाँ पर वो मिड डे ट्रेन की बात हो रही है, मतलब मिड डे ट्रेन की वेट कर रहा था। मिड डे मतलब दिन में जो मिडिल यानी कि 12 या फिर 1 PM के अराउंड, PM के अराउंड एक ट्रेन जाती होगी उसका वो वेट कर रहा था। इट वॉज नॉट अ स्टेशन, ये स्टेशन नहीं था, ठीक है, जो कि हम वहाँ से उसको ट्रेन कैच करना हो, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पर आया था। इट वॉज वेटिंग सो दैट ही कुड वॉच द स्टीम इंजन केम रोरिंग आउट ऑफ द टनल, और ये सिर्फ वहाँ पर इसीलिए गया था क्योंकि वो देख सके जो स्टीम इंजन है वो कैसे टनल से चिल्लाते हुए बाहर आती है, ठीक है, ये वो देखना चाहता था। He had cycled out to the town and take the jungle path until he came to a small village. वो पूरा जंगल साइकिल चलाते हुए आया और चलाते हुए एक स्मॉल टाउन में पहुंच गया। He had left the cycle there, और वो अपना साइकिल वहाँ पे छोड़ दिया, and walk over the low scrub covered हिल एंड डाउन द टनल टू एग्जिट। बोला गया है कि वो साइकिल एक गांव में छोड़ दिया और वहाँ से वो दौड़ते हुए आया, और कहाँ से आया, जहाँ पर छोटी छोटी जो है वो बुशेस थी, यानी कि जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं वो थी, ठीक है, छोटे छोटे जो है वो ट्री थे, वहाँ से वो दौड़ते हुए टनल के एग्जिट के पास आ गया। नाउ ही लुक्ड अप, जैसे उसने ऊपर देखा, ही हर्ड, उसने कुछ सुना, फ्रॉम द डिस्टेंस, जिस मतलब थोड़ी दूर से उसने कुछ सुना, द श्रिल एंड द विसल ऑफ द इंजन, मतलब जो इंजन की आवाज़ है और उसका जो विसल यानी कि जो घंटियाँ हैं वो बज रही है इंजन का, ठीक है। ही कुड नॉट सी एनीथिंग, वो उसको कुछ दिख नहीं रहा था, बिकॉज द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हिल, क्योंकि जो ट्रेन मतलब सपोज कि ये हिल है और यहाँ से ट्रेन आ रही है, और फिर जो लड़का था वो यहाँ पर खड़ा था, तो उसको यहाँ पे पहाड़ है तो उसके पीछे उसको कुछ दिख नहीं रहा था। But presently the sound like the distant thunder issues from the tunnel. अब बोला गया है कि अब ऐसा लग रहा है कि जो साउंड है वो टनल के अंदर से आ रही है। And he knew the train was coming through, और वो उसको पता था कि ट्रेन जो है वो वहाँ से आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये क्योंकि ये पहाड़ है तो इसको इसके पीछे इसीलिए नहीं दिखा, और ये ट्रेन जो है वो आ रही है, तब उसको पता चल गया कि हाँ ट्रेन आ रही है, क्योंकि उसका ट्रेन का सिलनेस और जो साउंड एयर की विसल जो बज रहा है, जो घंटी बज रही है, उससे उसको पता चल गया, ठीक है। यानी कि सिटी, विसल का मतलब होता है सिटी बज रही है, उससे उसको पता चल गया। एट द सेकेंड और टू लेटर, थोड़ा सा सेकेंड या 1-2 मिनट के बाद जो स्टीम इंजन है वो टनल से बाहर आई, शूट आउट मतलब बाहर आई, ठीक है। shining and the puffing like some green, black and gold dragon, some beautiful monster out of सूरज ड्रीम। बोला गया है कि ये जो जब वो वहाँ से बाहर आई तो वो एक ऐसी मतलब कुछ ग्रीन, कुछ ब्लैक और कुछ गोल्ड ड्रैगन की तरह दिख रही थी, जैसे कि वो ब्यूटीफुल एक मॉन्स्टर हो जो सूरज के ड्रीम में आया था। सावरिंग द स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट, रोरिंग द चैलेंज टू द जंगल। बोला गया है कि वो जो ट्रेन है जहाँ से वो आ रही है, आजू बाजू क्या कर रहा है, स्पार्क फेंक रहा है। स्पार्क मतलब छोटे छोटे चिंगारियाँ जो है वो फेंक रहा है अपने इंजन से, और वो जो जंगल है वहाँ से वो चिल्लाते हुए आ रहा है, क्योंकि जंगल तो चिल्लाती नहीं, और ये एक चैलेंजिंग पार्ट रहा है जंगल के लिए। बोला गया है इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है मतलब विदाउट एनी प्लान, ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी प्लान नहीं है फिर भी। सूरज स्टेप बैक अ फ्यू पेस, मतलब सूरज जो है वो थोड़ा सा पीछे आ गया, क्योंकि वहाँ से जो हॉट वेव उड़ रही थी वो मे बी उसके फेस पर आके स्ट्रक हो सकती थी या स्ट्रक हो गई थी, इसीलिए वो थोड़ा सा पीछे आ गया। इवन द ट्री सीम्स टू फ्लिंच एंड द नॉइस ऑफ द हीट। बोला गया है इवन जो ट्री है वो सीम्ड टू फ्लिच का मतलब होता है
क्विक मूवमेंट, जैसे ही ट्रेन गुजरती है तो कैसे जो झाड़ियाँ हैं वो क्विक मूवमेंट दिखाती है, ठीक है। तो वो क्विक मूवमेंट जो है वो दिख रही है किसकी वजह से, नॉइस और हीट की वजह से, जो ट्रेन से निकल रही है उसकी वजह से। एंड देन द ट्रेन हैड गॉन, और फिर ट्रेन जो है वो चली गई, उसने पीछे प्लम्प ऑफ स्मोक, प्लम्प ऑफ स्मोक का मतलब होता है स्मोक का एक छोटा सा धुआं। जैसे आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट कैसे उड़ता है तो उसके पीछे कैसे ऐसे लाइन रह जाती है वाइट कलर की, एक्चुअली वो कंडेंसेशन ऑफ वाटर होता है, इसीलिए वो हमें दिखता है, वही होता है आपका प्लम्प ऑफ स्मोक, ठीक है। और टू ड्रिफ्टी लिजी ओवर द सीसम ट्री, बोला गया है कि जो सीसम ट्री है उसके ऊपर भी थोड़े थोड़े जो है वो क्या हो चुकी है कि ड्रिफ्टी लिजी जैसी हो गई है, मतलब वो मुरझा जैसी गई है। सीसम ट्री जो है ये आपको नॉर्थन रीजन वाले पार्ट में हमारे इंडिया में मिलेगा, ठीक है। और जंगल जो है वो फिर से शांत हो गई, अब कोई भी मूव नहीं कर रहा था। जब ट्रेन आ रही थी तब सब मूव कर रहे थे, और जब ट्रेन चली गई तो कोई भी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। सूरज टर्न फ्रॉम द कंटेम्पलेशन एंड ड्रिफ्टिंग द स्मोक एंड बिगेन वॉकिंग अलॉन्ग द एम्बार्कमेंट टू मीट द टनल। अब सूरज जो है वो सोच में पड़ गया, ठीक है। अब वो एकदम सोच में पड़ गया, मतलब गहराई में सोच में पड़ गया। अब वो क्या हुआ, वो उस ड्रिफ्टिंग स्मोक का पीछा करते हुए, ठीक है, बोला गया है कि वो टनल के अंदर जाने लगा। एम्बैकमेंट टूवर्ड्स द टनल, मतलब अंदर जाने लगा, टनल के अंदर मूव करने लगा, टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ जाने लगा। द टनल ग्रू डार्कर एज ही वॉक फर्दर इनटू इट, जैसे जैसे वो पास में जा रहा था वैसे वैसे टनल में डार्क छा रहा था। व्हेन ही हैड गॉन अबाउट 20 यार्ड, जब वो 20 यार्ड चला तब इट बिकेम अ पिच डार्क, और तब बहुत ही ज़्यादा घना अंधेरा, पिच डार्क मतलब घना अंधेरा छा गया था। सूरज हैज़ टू टर्न एंड लुक बैक एंड एट द ओपनिंग to the rusher himself that there was a still daylight outside। अब जैसे वो अंदर गया वैसे उसको कुछ दिखता है, रशर मतलब कंफर्ट, ठीक है। क्या दिख रहा है, सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक, जैसे वो टर्न हुआ और पीछे देखा तो वहाँ पर उसको एक रशर मतलब एक कंफर्ट दिखा, मतलब उसको फील हुआ, कंफर्ट फील हुआ। क्यों उसको कंफर्ट फील हुआ, क्योंकि उसको आउटसाइड मतलब टनल के, सपोज ये वहाँ पे है, ठीक है, और इसने जैसे बाहर देखा तो उसको देखा कि बाहर जो है वो लाइट है, तो उसको थोड़ा सा कंफर्ट मिला। अहेड ऑफ हिम द टनल अदर ओपनिंग वाज अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट, और जैसे ही वो मूव हुआ तो उसको क्या दिख रहा था, एक छोटा सा लाइट जैसा दिख रहा था जो कि बाहर से आ रही थी, कि वो सूरज जो था वो कहाँ था, टनल के अंदर था। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन, जो भी ट्रेन ने स्मोक उड़ाया था वो अभी भी टनल के अंदर ही था। बट इट वुड बी अ सिविल आवर बिफोर द अनदर ट्रेन केम थ्रू, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए रहता है, जब तक नई ट्रेन नहीं आ जाती तब तक, फिर उसके बाद वो गायब हो जाता है, और फिर नई ट्रेन आती है, वापस से स्मोक आ जाता है, और फिर से गायब हो जाता है, फिर से नई ट्रेन आ जाती है, ठीक है। टिल देन द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन, ठीक है, और फिर वो जंगल की तरफ, मतलब बोला गया है कि टिल देन तब तक वो द कटिंग बिलोंग टू द जंगल अगेन, और फिर जो घाटियाँ थी वो वापस से जंगल में सूरज जो है वो दिख रहा था कि जा रही थी। सूरज डिड नॉट स्टॉप, रुका नहीं, बिकॉज देयर वॉज नथिंग टू डू इन द टनल एंड नथिंग टू सी, क्योंकि टनल के अंदर कुछ भी काम करने के लिए नहीं था और कुछ भी देखने के लिए नहीं था, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं रुका। ही हैड सिंपली वॉन्टेड टू वॉक थ्रू, सो he would know that what was inside the tunnel was really like, ठीक है। बोला गया है कि वो सिंपली ये जानना चाहता था, वो इसीलिए टनल के अंदर गया था क्योंकि वो जानना चाहता था कि टनल के इनसाइड क्या है, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला, जो वॉल था, यानी कि जो टनल का वॉल था वो डैम्प था और स्टिकी था। डैम्प मतलब गीलापन, ठीक है, गीलापन था, और स्टिकी था क्योंकि वो गीली थी इसीलिए वो स्टिकी सा था। अ बैट फ्लू पास्ट, बोला गया है कि बहुत सारे बैट थे जो उड़ने लगे। लिजार्ड्स क्लचर्स स्टकलेट बिटवीन द लाइन्स, मतलब जो बिटवीन द लाइन्स जो है, लाइन्स जो है रेलवे लाइन की, वहाँ पर बहुत सारे लिजार्ड जो है वो क्या हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, ठीक है। कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस इनटू द लाइट, जैसे ही वो डार्कनेस से लाइट में आया, सूरज वॉज डीजल्ड बाय द सडन ग्लेयर बट पुट अ हैंड टू द शेड्स हिज आइज। अब उसको जैसे हम भी होते हैं ना, कभी कभी हम अंधेरे से डायरेक्ट रोशनी में आ जाए तो हमारी आंखें भी बंद हो जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो सेम वे सूरज के साथ भी हुआ। जैसे ही वो अपने
टनल से बाहर आया तो वो अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, क्योंकि वो जो लाइट थी वो उसको बहुत ज़्यादा आंखों को थोड़ी सी तकलीफ दे रही थी, इसीलिए वो अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। He looked up at the tree covered hillside and through saw something moving between the tree। और जैसे ही उसने पहाड़ पे देखा तब उसने देखा कि पूरी तरीके से जो हिल साइड है वो पूरी तरीके से ट्री से कवर है और उसको वहाँ पर कुछ मूव होता हुआ दिखा ट्री के बीचों से। इट वॉज जस्ट अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड एंड लॉन्ग स्विजलिंग टेल। स्विजिंग टेल का मतलब हो जाता है मूविंग, मतलब वो जो टेल है उसमें ब्रश वगैरह है, ठीक है, तो स्विजिंग टेल है। बोला गया है कि एक फ्लैश ऑरेंज और गोल्ड कलर का उसको कुछ दिखा जिसकी बड़ी बड़ी पूँछें हैं और वो स्विजिंग टेल है, ठीक है, मतलब हेयरी टेल है। इट वॉज देयर बिटवीन द ट्री एंड सेकेंड टू देयर वॉज गॉन, ठीक है। बोला गया है कि वो ट्री के पास में ही था लेकिन 1 सेकेंड के बाद वो गायब हो गया। अबाउट 15 मीटर फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द टनल स्टूड वॉचमैन हट, ठीक है, मतलब ये टनल का गेट है तो यहाँ पर क्या है 15 मीटर की दूरी पर एक वॉचमैन का घर था, ठीक है। मैरीगोल्ड ग्रू फ्रंट ऑफ द हट, मतलब उसके घर के सामने बहुत सारे मैरीगोल्ड के पेड़ लगे हुए थे। एंड बैक देयर वाज अ स्मॉल वेजिटेबल पैच, बोला गया है कि पीछे, मतलब उसके घर के पीछे जो है वो वेजिटेबल के पैचेस लगे हुए थे। इट वॉज द वॉचमैन ड्यूटी टू इंस्पेक्ट द टनल टू कीप द क्लियर एंड फ्रॉम द ऑब्स्टिकल। बोला गया है कि ये जो वॉचमैन यहाँ पर रहता है हट में, वो उसकी ड्यूटी है कि वो टनल को इंस्पेक्ट करे। इंस्पेक्ट मतलब जांच करे ट्रेन आने से पहले, ताकि वो टनल में कोई ऑब्स्टिकल, यानी कि ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट, ठीक है, रुकावट ना हो। तो ये उस जो वॉचमैन है उसकी ड्यूटी है कि वो चेक करें। एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू ही वॉक टू ए लेंथ ऑफ द टनल। जैसे ही पूरी दिन और पूरी रात, कभी भी, हर दिन में कभी भी अगर ट्रेन आई है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा टनल यहाँ से वहाँ जाकर और फिर आकर देखना पड़ेगा कि वो पूरी तरीके से क्लीन है कि नहीं। इफ़ ऑल इज़ वेल, अगर सब कुछ सही है, ही वुड रिटर्न टू हिज हट, और वो वापस से अपने घर में आ जाते हैं और नैप ले लेते हैं, मतलब सोने चले जाते हैं। इफ़ समथिंग रॉन्ग, अगर कुछ गलत है, ही वुड वॉक बैक बाय द लाइन एंड वेव द रेड फ्लैग। अगर कुछ गलत होता है तो वो लाइन से जाते हैं और रेड कलर का फ्लैग उनके पास होता है, वो लहराने लग जाते हैं, ठीक है, फ्लंग मतलब फैलाने लग जाते हैं। एंड द इंजन ड्राइवर स्लो डाउन, और इंजन ड्राइवर जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। रात में एट नाइट द वॉचमैन लाइट ऑयल लैम्प एंड मेड द सिमिलर इंस्पेक्शन ऑन द टनल। रात में भी जो वॉचमैन है वो क्या, ऑयल लैम्प, मतलब हम लोग के ज़माने में तो उसे लालटेन कहते थे, यहाँ पर क्या कहते हैं पता नहीं, केरोसिन का ऑयल डाल के फिर उसको जलाते थे, ठीक है। तो वो लैंप जलाकर उसे रात में भी इंस्पेक्शन करना पड़ता है, टनल का ध्यान रखना पड़ता है टनल का, ठीक है। फिर उसको मतलब सेम जैसे वो दिन में जाते हैं, देखते हैं और फिर आ जाते हैं, तो सेम वे उसको रात में भी वो जाते हैं, चेक करते हैं टनल को और फिर वापस से आ जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ रहा तो वो रेड फ्लैग दिखा देते हैं। ऑफ कोर्स ही वुड नॉट स्टॉप द ट्रेन इफ़ देयर वॉज अ पॉर्क्यूपाइन इन द लाइन। हाँ, हालांकि अगर लाइन के ऊपर पॉर्क्यूपाइन है, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, तो फिर या रोडेंट है तो फिर वो उसको नहीं रोकते, ठीक है, मतलब ट्रेन को नहीं रोकते, समझ में। लेकिन अगर कोई बड़ी जानवर है तो वो उसको रोकेंगे, ठीक है। बट इफ़ देयर वॉज एनी डेंजर टू द ट्रेन, अगर ट्रेन को कोई भी डेंजर है तो फिर वो बैकअप लाइन, बोला गया है he did go back up to the line and wave the lamp so that approaching engine। बोला गया है कि अगर कुछ भी पटरी पे दिखती है उन्हें या कुछ भी ऐसे दिखती है जो इनअप्रोप्रिएट है तो वो क्या करेंगे, लैंप लेके जाएंगे रात में और फिर वो वेव करेंगे, तो फिर इंजन वाले को पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पर कुछ डेंजर है। तो दिन में क्या करते हैं, दिन में वो रेड फ्लैग दिखाते हैं और रात में वो लैंप लेके जाते हैं, ठीक है। इफ़ ऑल इज़ वेल, अगर सब कुछ सही है तो वो उस लैंप को अपने डोर पे हैंग करके, मतलब लटका कर, और घर में चले जाते हैं सोने के लिए। ही वॉज जस्ट सेटलिंग डाउन इन हिज कोट फ्रॉम एन आफ्टरनून नैप व्हेन ही सॉ द बॉय इमर्जिंग फ्रॉम द टनल। बोला गया है वो अपने खाट पर बैठे हुए थे, मतलब कोट मतलब खाट, ठीक है, वो खाट पर बैठे हुए थे और वो देखते हैं कि एक लड़का जो है वो टनल से बाहर आ रहा है। ही वेटेड अंटिल द सूरज वॉज ओनली द मीटर सो अवे दैट एंड देन सेड, वो वेट कर रहे थे जैसे जैसे सूरज पास में आ रहा था वैसे वैसे, और फिर वो उनसे पूछते हैं कि वेलकम, आपका स्वागत है।
आई डोंट हैव ऑफन हैव विजिटर, मेरे पास कोई भी विजिटर आते नहीं हैं। सिट डाउन फॉर अ वाइल, मतलब थोड़े टाइम के लिए बैठ जाओ। एंड टेल मी वाई यू आर इंस्पेक्टिंग द टनल, और तुम मुझे बताओ कि क्यों तुम टनल को इंस्पेक्ट कर रहे थे, यानी कि टनल की जांच क्यों ले रहे थे। तो ये रहा टनल, सूरज यहाँ से बाहर आया और फिर ये उसको वेट कर रहा था, और फिर वो बोलता है इसको कि यहाँ पे ये कॉट है, ठीक है, तो इस कॉट पर बैठ जाइए। इट इज़ योर टनल, आस्क्ड सूरज, सूरज पूछता है कि ये तुम्हारा टनल है। इट इज़ सेड द वॉचमैन, सो वॉचमैन ने कहा कि हाँ हाँ ये मेरा ही है। इट इज़ ट्रूली माई टनल, ये मेरा ही टनल है। सिंस नो वन एल्स विल हैव एनीथिंग टू डू विथ इट, क्योंकि किसी को इसी के साथ कुछ करना ही नहीं है। आई हैव ओनली लेंट इट टू द गवर्नमेंट, मैंने ही ये गवर्नमेंट को दिया हुआ है, ठीक है, कि आप इसका यूज़ कर सकते हो। सूरज सेट डाउन एंड एजेस ऑफ द कोट, मतलब ये जो कोट है तो उसके एज पे, एज मतलब किनारा, किनारे पे वो सूरज आके बैठ गया। आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन केम थ्रू, मैं ये देखना चाहता था कि जो ट्रेन है वो कैसे इस टनल से बाहर आती है। ही सेड, उसने कहा। एंड देन वी व्हेन इट हैड गॉन, ठीक है, और कब ये यहाँ से चला जाता है, मतलब उसने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ट्रेन कैसे ये टनल से बाहर आती है और कैसे ये जाती है। When I thought I did walk through the tunnel, जब मैं सोचता हूँ कि मैं इस टनल से बाहर जाऊँ, लेकिन मतलब टनल से एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाऊँ, लेकिन इतना अंधेरा था कि मैं जा ही नहीं पाया। एंड व्हाट डिड यू फाइंड इट इन, फिर उसके बाद जो अंकल जी रहते हैं वो उनसे पूछते हैं, यानी कि जो वॉचमैन रहता है वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ मिला कि नहीं मिला। तो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं मिला, है ना, बुझे कि नहीं बुझे, बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं मिला, वहाँ पर तो सिर्फ डार्क ही डार्क है। बट व्हेन आई केम आउट, जब मैं बाहर आया, आई थॉट आई सॉ एन एनिमल, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया था वैसे मैंने एक एनिमल को देखा था। अप ऑन द हिल, वो इस हिल के ऊपर था। बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। इट मूव वेरी क्विकली, वो जल्दी ही डिसअपियर हो गया, यानी कि गायब हो गया। फिर उसके बाद वॉचमैन कहते हैं इट वॉज अ लेपर्ड यू सॉ, जो तुमने देखा वो क्या है, वो लेपर्ड है। और फिर वो कहता है माई लेपर्ड, ठीक है, मतलब मेरा लेपर्ड था वो। डू यू ओन लेपर्ड टू, तो फिर जो सूरज है वो पूछता है उनसे क्या आप लेपर्ड को भी पालन पोषण करते हो, यानी कि आप लेपर्ड भी रखते हो। तो कहते हैं वॉचमैन कि हाँ हाँ मेरे पास लेपर्ड भी है। एंड डू यू लेंड इट टू द गवर्नमेंट, क्या तुमने सच में ये गवर्नमेंट को भी दिया है। आई डू नॉट, इट इज़ डेंजरस, बोला गया है कि नहीं नहीं मैं उसको नहीं दे सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। नो इट्स अ लेपर्ड दैट माइंड्स इट ओन बिजनेस, ठीक है, हाँ हालांकि वो तो लेपर्ड है लेकिन वो अपना काम करता रहता है। इट केम टू दिस रेंज फॉर फ्यू डेज एवरी मंथ, वो हर महीने में कोई ना कोई दिन, मतलब कुछ कुछ दिन के लिए यहाँ पर चला आता है। हैव यू बीन हर लॉन्ग टाइम, आस्क सूरज, सूरज पूछता है क्या आप यहाँ पे कितने टाइम से हो। मैनी ईयर, बहुत टाइम से। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, माई नेम इज सुरेंद्र सिंह। सूरज कहता है मेरा नाम सूरज है। देयर इज़ वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे एंड द वन इट ड्यूरिंग द नाइट, बोलते हैं कौन, वॉचमैन। वॉचमैन कहते हैं एक ट्रेन जो है वो दिन में आती है और एक ट्रेन जो है वो रात में आती है। हैव यू बीन सीन नाइट मेल केम थ्रू द टनल, क्या आपने कभी नाइट मेल ट्रेन को देखा है टनल से बाहर आते हुए। ना ना, एट द टाइम इट डज इट केम, जिस टाइम पे वो आता है इट्स 9 o'clock, वो 9 बज रहे होते हैं, ठीक है, हालांकि वो बहुत लेट हो गए रहते हैं। यू कुड केम एंड सिट हियर विथ मी, तुम यहाँ पर आ सकते हो, मेरे साथ बैठ सकते हो अगर तुम्हें पसंद है तो। एंड आफ्टर इट वॉज गोन, जब वो चला जाता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू होम, ठीक है, और सोने के मतलब बोला गया है अबाउट 9 o'clock, मतलब रात में 9 बजे के खिलाफ आता है। इफ़ इट इज़ंट लेट, क्या ये बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो जाता। तो कहते हैं यू कुड कम एंड सिट हियर विथ मी, तुम यहाँ पर आ सकते हो और मेरे साथ बैठ सकते हो अगर तुम्हें पसंद है तो। एंड आफ्टर इट हैज़ गॉन, जैसे ही वो चला जाएगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग, मतलब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर सो जाना, मैं तुम्हें अपने साथ मेरे घर लेके चलूँगा, अगर तुम्हें देखना है तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। आई विल आस्क माई पेरेंट, मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा। सूरज ने कहा क्या ये सेफ़ होगा। तो फिर वो कहते हैं ऑफ कोर्स इट इज़ सेफर इन द जंगल दैन द टाउन, बोला गया है कि हाँ क्यों नहीं, टाउन में रहने से ज़्यादा सेफ है जंगल में रहना। नथिंग हैपन टू मी आउट देयर, क्या मुझे कुछ होगा तो नहीं वहाँ पे। बट लास्ट मंथ व्हेन आई वेंट इनटू द टाउन आई ऑलमोस्ट रेन ओवर द बस, बोला गया है कि नथिंग हैपन टू मी आउट देयर, मैं तो विलेज में कुछ
कर भी नहीं सकता हूँ, मतलब वहाँ पे मेरा तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन जब मैं लास्ट मंथ गया था विलेज, मतलब टाउन गया था, तब मैंने वहाँ पर देखा कि मतलब क्या देखा उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बस से ही ट्रैवल कर रहा था, हर जगह मैं सिर्फ बस से ही गया था। सुरेंद्र सिंह यौन, सुरेंद्र सिंह मतलब जो वॉचमैन था, उनको नींद आ रही थी और वो थोड़ा सा यॉर्निंग कर रहे थे। यॉर्निंग मतलब सोने से पहले कैसे वो मुंह खोल के ऐसा हवा पास करते, दैट इज़ द यॉर्निंग, ठीक है। तो यॉर्निंग कर रहे थे वो, अपने आप को स्ट्रेच मतलब तनाव कर रहे थे अपने आप को, इन द सेंस कि अपने बॉडी को अकड़ा रहे थे, ठीक है, वो कोट पर ही, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप। सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि माय फ्रेंड, अब चलो, अब मुझे नींद लगी और मैं जाता हूँ सोने के लिए। इट इज़ टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन आफ्टरनून। बोला गया है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और दिन में मतलब आफ्टरनून के टाइम में जगना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। एवरीवन गोज़ टू स्लीप इन द आफ्टरनून, और सभी लोग शाम के टाइम में, आफ्टरनून मतलब दोपहर के टाइम में सोने चले जाते हैं। कंप्लेन मतलब सूरज कंप्लेन करता है। माई फादर लाइट डाउन एज सुन एज ही हैड हिज लंच। जैसे ही मेरे फादर खाना खाते हैं, मतलब दोपहर का खाना खाते हैं, वैसे ही वो सो जाते हैं। वेल द एनिमल ऑल्सो रेट एट द हीट ऑफ द डे। क्या एनिमल भी दिन में सोते हैं क्योंकि इतनी गर्मी है? इट वॉज ओनली द ट्राइब ऑफ द बॉय हु कैन नॉट और विल नॉट रेस्ट। सिर्फ और सिर्फ ये वही बॉय थे जो, मतलब ट्राइब ऑफ बॉय मतलब जो एक कम्युनिटी के जो बॉय है, सिर्फ वही वो जो है वो दिन में नहीं सोते हैं, बाकी सभी लोग जो है वो सो जाते हैं। सुरेंद्र सिंह प्लेस अ लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस टू कीप अवे फ्रॉम द फ्लाइज। बोला गया सुरेंद्र सिंह जो है वो अपने फेस पे बनाना लीव्स रख लिए। क्यों? क्योंकि जो बनाना लीव्स हैं, ठीक है, इसके नीचे उनका फेस है, तो ये बनाना लीफ क्या करेगा, छोटी छोटी मक्खियाँ जो है वो उससे उनको दूर रखेगा। एंड एज सुन एज स्नोरिंग जेंटली का मतलब होता है खराटे लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। कौन? जो सुरेंद्र सिंह थे वो। सूरज स्टूड अप, सूरज जो है वो खड़े हुए। लुकिंग अप एंड डाउन रेलवे ट्रैक, वो रेलवे ट्रैक की तरफ देखने लगे। एंड ही बिगेन वॉकिंग बैक टू द विलेज, और फिर वो गाँव की तरफ आने लगी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। फॉलोइंग इवनिंग मतलब उसी इवनिंग में, टूवर्ड्स डस्क द फ्लाइंग फॉक्स वूपिंग साइलेंटली आउट द ट्री। बोला गया है कि एक फ्लाइंग फॉक्स था, वो साइलेंटली ट्री से गुजर रहे थे। सूरज मेड हिज वे टू वॉचमैन हट, ठीक है, और जो सूरज है वो वॉचमैन हट की तरफ जाने लगा। इट हैड बीन लॉन्ग हॉट डे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। बट नाउ द अर्थ वॉज कूलिंग, लेकिन अभी जो है वो, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो चुका था, तो अर्थ मतलब जो धरती है वो ठंडी हो गई थी। अ लाइट ब्रीज वॉज मूविंग थ्रू द ट्री, एक जो ट्री है वो बहुत ही अच्छे से झूम रही है और इसकी वजह से एक अच्छी मूवमेंट जो है वो हो रही है। ठंडी हवाएं जो है वो सबके फेस पे आ रही है। इट क्राइड विथ इट सेंट टू द मैंगो ब्लॉसम टू द प्रॉमिस टू द रेन। और वो देखते हैं कि जो मैंगो ब्लॉसम मतलब मैंगो आने से पहले कैसे थोड़ी छोटे उस पर फ्लावर आ जाते हैं, तो वो आ गई है, तो उन्हें पता चल गया है कि अब जो है वो रेन होने वाली है, ठीक है। सुरेंद्र सिंह इज़ वेटिंग फॉर द सूरज। सुरेंद्र सिंह जो है वो सूरज का वेट कर रहे थे। ही हैड वाटर हिज स्मॉल गार्डन, उन्होंने अपने स्मॉल गार्डन में पानी दे दिया। फ्लावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कूल और फ्रेश दिख रहे थे। अ कैटल ऑफ बॉइलिंग वॉज अ स्मॉल ऑयल स्टोव, छोटा सा स्टोव था ऑयल का, और उसके ऊपर वो एक कैटल चढ़ाए थे और फिर उसमें बॉइलिंग हो रही थी। वो क्या बना रहे थे? वो टी यानी कि चाय बना रहे थे। उन्होंने कहा, देयर इज़ नथिंग लाइक अ ग्लास ऑफ हॉट टी वाइल वेटिंग द ट्रेन। मतलब कि एक ट्रेन को देखते वक्त एक कांच के ग्लास में चाय पीने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। दे ड्रंक देयर टी, उन्होंने अपनी चाय पी। लिसन द शार्प नोट्स ऑफ द ट्रेल बोर्ड टायल और बर्ड एंड नॉइजी चैटर ऑफ द सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर का मतलब बोला गया है कि जो जंगल में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वो जो ग्रुप ऑफ प्लांट है उसके ऊपर जो अलग अलग तरीके की जो चिड़ियाँ बैठी हुई होती है उनके बारे में बात की रही है। वो चाय पी रहे थे और जो शार्प नोट्स बन रहे थे, मतलब जो आवाज़ें आ रही थी बर्ड की, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुनने में अच्छी लग रही थी। एज द ब्रीफिंग ट्विलिंग फेड्स सम ऑफ द बर्ड्स फेल साइलेंट, मतलब जैसे ही थोड़ी सी रात हुई वैसे ही वो कुछ ऐसे बर्ड थे जो साइलेंट हो गए। सुरेंद्र सिंह लाइट हिज ऑयल लैम्प एंड
said it was a time for him to inspect the tunnel. उन्होंने क्या किया, लैंप जलाया और फिर उन्होंने सूरज को कहा कि अब टाइम हो चुका है, हमें टनल को इंस्पेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा. He moved off टूवर्ड्स द टनल, और फिर वो मूव ऑफ का मतलब चले जाना, और फिर वो टनल के टूवर्ड्स चले गए. वाइल सूरज सैट ऑन द कोट, और सूरज जो है वो कोट पे बैठा हुआ था, वो अपनी चाय पी रहा था. इन द डार्क द ट्री सीम टू मूव क्लोजर टू हिम, और ऐसा लग रहा था कि डार्क मतलब उतना डार्क मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि जो ट्री है वो सूरज के टूवर्ड्स आ रहे हैं. एंड द नाइट फ्लाई दैट द फॉरेस्ट वॉज कन्वे ऑन द ब्रीज, और जो नाइट लाइफ है, ऐसा लग रहा था कि जो फॉरेस्ट है वो एक जो ब्रीज़ है, ब्रीज़ मतलब जो ठंडी हवाएं है, वो उससे कुछ हमें जो है वो कहने की कोशिश कर रही है. द शार्प कॉलिंग बार्किंग डियर, जो डियर है वो ऐसा लग रहा था कि जो डियर है वो भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वो कुछ बोल रहे हैं. द क्राई ऑफ फॉक्स, जो फॉक्स है वो रो रहे हैं. द जाइंट टोंग टोंग एंड द नाइट जार, बोला गया है जाइंट, गाइन का मतलब होता है अनयूजुअल, जो आवाज़ें हैं वो आ रही है. ठीक है. नाइट राज का मतलब हो जाता है एक बर्ड होता है जो कि बहुत ही छोटी सी होती है, बट उसकी आवाज़ जो है वो बहुत तगड़ी होती है. ठीक है. देयर वॉज सम साउंड ऑफ दैट सूरज डिड नॉट रिकोगनाइज, कुछ ऐसे साउंड थे जो सूरज ने रिकोगनाइज यानी कि पहचान नहीं पाए. ठीक है. साउंड दैट केम फ्रॉम द ट्री स्क्रैचिंग एंड विस्परिंग, और as thought the tree were coming life stretching their limbs and in the dark, बोला गया है कि जो साउंड ट्री से आ रही थी वो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ हमसे कहना चाह रही है, यानी कि सूरज से कुछ कहने चाह रही है, और ऐसा लग रहा था कि वो जो ट्री है वो जिंदा हो गई है और वो अपने लिम्ब को खुजला रही है डार्क में. ठीक है. लिम्ब मतलब पैर या हाथ को खुजला रही है अंधेरे में. ऐसी आवाज़ें जो है वो आ रही थी. स्विफ्टिंग द लिटिल द फ्लेक्सिंग देयर फिंगर, ठीक है, वो अपने फिंगर को थोड़ा सा बेंड करते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. सुंदर सिंह स्टूड इनसाइड द टनल, वो सुंदर सिंह जो है वो टनल के अंदर चले गए हैं. ट्रिमिंग द लैम्प, लैम्प की ट्रिमिंग का मतलब होता है कम करना. ठीक है. कम करना यानी कि जो लैम्प का लॉ था वो थोड़ा सा कम कर रहे थे. द नाइट साउंड वर फेमिलियर टू हिम दैट ही डिड नॉट गिव दैम मच थॉट. ठीक है. क्योंकि नाइट साउंड जो था वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर था, क्योंकि वो रोज़ सुनते थे और फिर इसीलिए उनको उससे कोई भी डर नहीं था. बट समथिंग एल्स दैट पैडेड फुटबॉल, बोला गया है कि कुछ और भी था जो कि पैडेड फुटबॉल की तरह दिख रहा था. अ ड्रेसल ऑफ ड्राई लीफ, ठीक है, जो ड्राई लीफ यानी कि जो सूखी पत्तियां थी वो जब घुस रही थी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे है ना, ड्राई लीफ एक फिर ये दूसरी, तो ये जब एक दूसरे के साथ घिस रही थी तो उससे एक बहुत ही भयानक सा साउंड आ रहा था जो कि कुछ सेकंड के लिए तो सबको डरा कर रख दिया. और फिर बोला गया है कि जो सूरज है उसको भी मतलब डरा दिया और फिर वो वहाँ पे खड़े हो गए. peering into the dark, और फिर वो डार्क में जाने लगे. then the humming softly to himself he returned to where सूरज was waiting. ठीक है. और फिर उसके बाद वो क्या हुए, क्योंकि वो थोड़े से डर गए थे तो इसीलिए वो कुछ सेकंड के लिए वहाँ पर रुके और फिर वो डार्कनेस से बाहर आने लगे. ठीक है. जहाँ पर सूरज खड़ा था वहाँ पे. 10 times reminded that the night mail to arrive, 10 बार बोली गई है कि नाइट मेल जो है वो आने वाली है. सुंदर सिंह सेट डाउन द कोट बिसाइड द सूरज, सुंदर सिंह जो है वो सूरज के बाजू में, मतलब यहाँ पे अगर सूरज है तो यहाँ पर सुंदर सिंह जो है वो बैठे हुए हैं. द न्यू सेकेंड reaches both of them quite distinctly a rhythmic sawing sound and the someone cutting through the branches of the tree. बोला गया है कि एक जैसे वो बैठे कुछ सेकंड के बाद ही उन दोनों को एक अलग सी साउंड जो है वो सुनाई दी. एक रिदमिक सॉविंग जो है वो देख रही थी, मतलब सुनाई दे रही थी, साउंड आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये ट्री को काटने की साउंड हो. मतलब हालांकि ट्रेन ही आ रही थी बट ऐसी साउंड आ रही थी जैसे लग रहा था कुछ चीज़ जो है वो कट रही है, यानी कि जो ट्री है उसके ब्रांच कट रहे हैं या ट्री के ब्रांच को काटते हुए कोई चीज़ जो है वो आगे आ रही है. व्हाट्स दैट विस्पर्ड सूरज, विस्पर ने कहा कि ये क्या है. फिर
तो सुंदर सिंह ने कहा कि ये तो लेपर्ड है। आई थिंक इट इज़ इन द टनल, मुझे ऐसा लगता है कि ये टनल में है। द ट्रेन विल सून बी देयर, और अब ट्रेन यहाँ पर आएगी। सेड सूरज ने कहा कि अब तो ट्रेन आने वाली है। येस माई फ्रेंड, एंड इफ़ वी डू नॉट ड्राइव द लेपर्ड आउट द टनल इट विल बी रेन ओवर द एंड किल। बोला गया है कि अगर हम उस लेपर्ड को उससे बाहर नहीं निकालेंगे, डोंट ड्राइव मतलब बाहर नहीं निकालेंगे, तो मे भी उस टनल में जो लेपर्ड है उसकी जान चली जाए, उसके ऊपर ट्रेन चढ़ जाएगी। आई कैन नॉट लेट दिट हैपन, और फिर मैं ये होने नहीं दे सकता हूँ। बट वुड नॉट इट अटैक अस इफ़ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, अगर हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करें तो क्या वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा? सूरज ऐसा कहता है। बिगनिंग टू शेयर द वॉचमैन कंसर्न, अब जो है वो वॉचमैन कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो कभी भी हम पे हमला नहीं करते हैं। नॉट दिस लेपर्ड, इट नो मी वेल, बोला गया है कि नहीं, ये लेपर्ड हम पे हमला नहीं करेगा क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने एक दूसरे को कई बार देखे हैं। इट वॉज वीकनेस फॉर गोट एंड स्ट्रे डॉग, क्योंकि ये जो है वो गोट और स्ट्रे डॉग का मतलब जो घूमते इधर उधर घूमते हुए जो डॉग रहता है उनके लिए ये हानिकारक है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। बट इट विल नॉट हार्म अस, लेकिन ये हमें हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। इवन सो आई विल टेक माई एक्स विथ मी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं मेरे फावड़े, मतलब एक्स का मतलब होता है फावड़ा, ऐसा होता है। ठीक है, एक्स जो है वो अपने साथ लेके चलता हूँ। यू स्टे हियर सूरज, तुम यहीं पे रुको। सूरज कहते हैं नो आई एम कमिंग विथ यू, मैं भी आपके साथ आऊँगी। ठीक है, यहाँ पर बैठने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर डार्क में अकेले बैठने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, क्योंकि अब सूरज क्या हो गए थे, डर गए थे, है ना। बोला गया है कि वो ऐसा बोलते हैं ना कि जंगल में जो पेड़ है उसमें ऐसा लग रहा था कि जान आ गई है और वो अपने लिम्स को खजला रहे हैं, वैसी आवाज़ आ रही थी, तो वो अब उनसे डर गए हैं, वो अब जाना चाहते हैं, वो वहाँ पे अकेले नहीं रहना चाहते। ऑल राइट, बट स्टे क्लोज बिहाइंड मी, लेकिन ठीक है, अगर आप मेरे साथ आओगे तो तुम्हें मेरे पास ही रहने, मतलब थोड़े से मेरे से दूर रहना होगा। एंड रिमेंबर देयर इज़ नथिंग टू फेयर, और हमेशा याद रखना कुछ भी डरने की बातें नहीं है। रेजिंग द लैम्प, सुंदर सिंह एडवांस इनटू द टनल, बोला गया है कि जो सुंदर सिंह है उन्होंने लैंप को उठाया। शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस एंड ट्राइंग टू स्केयर अवे द एनिमल, बोला गया है कि वो एनिमल को डराने की कोशिश कर रहे, थोड़ा सा चिल्लाकर, और ये चाह रहे थे कि वो जो एनिमल है वो वहाँ से भाग जाए। सूरज फॉलो क्लोज बिहाइंड बट ही फाउंड इट वॉज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग। ठीक है, जो सूरज है वो उनके पीछे ही थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जो सुंदर सिंह है वो अब बोल नहीं सकते थे, मतलब वो बोल नहीं पा रहे थे। हिज थ्रोट वॉज क्वाइट ड्राई, मतलब उनके जो गले हैं वो सूख गई थी थोड़ी सी। दे हैड गॉन अबाउट 20 paces into the tunnel when there is a light from the lamp fell upon the leopard। वो 20 paces मतलब 20 कदम आगे बढ़े तब उन्होंने टनल में देखा कि वहाँ पर एक लेपर्ड जो है वो पड़ा हुआ है। इट वॉज क्राउचिंग बिटवीन द ट्रैक, और वो ट्रैक के बीच में पड़ा हुआ था। ओनली 5 मीटर अवे फ्रॉम दम, सिर्फ उनसे 5 मीटर की दूरी पर था। इट वॉज नॉट द वेरी बिग लेपर्ड, मतलब ये बहुत बड़ा लेपर्ड नहीं था, बट इट इज़ लुक लिथ एंड सिवरी, बोला गया है कि ये ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा पतला है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, बारिंग हिज टीथ एंड द स्नैर्लिंग का मतलब होता है ग्रोइंग, मतलब ये अभी ग्रोइंग फेज में ही था। इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली, मतलब वो अपनी बेली के झुके से बैठा हुआ था, मतलब उसकी बेली जो है वो नीचे थी तो वो ऐसे करके बैठा हुआ था। इट उस टेल ट्विचिंग, मतलब वो अपनी पूछे जो है वो हिला रही थी, पूछे ही जो है वो हिला रहे थे। ठीक है, वो जो लेपर्ड था वो। ओके, तो बोला गया है सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ साउटेड टुगेदर। अब सूरज और सुंदर सिंह जो है वो दोनों एक साथ जोर से बोले। देयर वॉइस रैंग थ्रू द टनल, उनकी जो वॉइस है वो पूरे टनल में गूंज उठी, और जो लेपर्ड है वो वहाँ से भाग गया। ठीक है, टर्न स्विफ्टली एंड डिसअपियरिंग इनटू द डार्कनेस, और फिर वो डार्कनेस में गायब हो गया था, क्योंकि अब वो डर गया था, क्योंकि उसने सुना कि इतनी टेरिफाइंग आवाज़ें हैं वो कहाँ से आ रही है, इसलिए वो गायब हो गया। टू मेक श्योर दैट इट हैज़ गॉन, क्योंकि वो ये ध्यान में रखते हुए कि जो लेपर्ड है वो अच्छी तरीके से टनल से निकल जाए, सुंदर सिंह जो है वो और सूरज जो है वो पूरे टनल के लेंथ, सपोज़ कि ये टनल है
तो वो पूरे इस टनल से इस पार से उस पार चले गए टनल में देखने के लिए कि सच में जो लेपर्ड है वो गायब हो गया कि नहीं। When they returned to entrance, the rail was beginning to him. हम ठीक है, बोला गया है कि जैसे ही वो वापस आए वैसे ही वो उनको सुनाई देती है कि जो मेल ट्रेन है वो अब आ रही है। They knew it was the train coming, और वो जान गए थे कि अब जो है वो ट्रेन आ रही है। सूरज put his hand on टू वन ऑफ द रेल एंड फेल्ट द टर्नर। उसने क्या किया, जो रेल की पटरी होती है उसके ऊपर उसने हाथ रखी और ट्रिमर का मतलब होता है शेकन, ठीक है, कि वो ध्यान में रखते हुए कि वो शेक हो रहा है या नहीं, तो वो उसके ऊपर हाथ रख के चेक कर रहे थे। अगर वो शेक हो रहा है तो ट्रेन आ रही है वाइब्रेशन की वजह से। ही हर्ड दैट द डिस्टिंक्ट रंबल ऑफ द ट्रेन, और फिर उनको कुछ सुनाई दिया कि जो ट्रेन है वो आ रही है। रंबल यानी कि जो साउंड है, थोड़ी सी अलग साउंड जो है वो उन्हें सुनाई दी कि ट्रेन आ रही है। एंड देन द इंजन केम अराउंड टू बेंड, ठीक है, और फिर जो है वो इंजन जो है वो आई और उसमें हीजिंग साउंड आ रही थी। स्क्रैचिंग पार्क इनटू द डार्कनेस मतलब ये अगर ट्रेन आ रही है तो साइड में जो है वो स्पार्किंग निकल रहा है। डिफाइंग द जंगल द रोड थ्रू द स्टेप्स एंड कटिंग साइड ऑफ द कटिंग, मतलब बोला गया है कि ये अगर ट्रेन से जा रही है तो स्पार्क फेंक रहे हैं, जंगल में भी फेंक रहे हैं, और जो कटिंग मतलब जो नदियाँ हैं उसमें भी उसके जो स्पार्क्स है वो जा रहे हैं। इट चार्ज स्टेट द टनल, मतलब वो जैसे वो टनल से निकले एंड इनटू इट थंडरिंग पास्ट सूरज लाइक द ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ हिज ड्रीम, और जैसे ही वो बाहर से निकले तो उसे ऐसा लगा कि एक बहुत ही सुंदर सा ड्रैगन जो है वो थंडरिंग पास्ट हो रहा है, मतलब वहाँ से निकल रहा है। एंड व्हेन इट हैड गॉन, जब वो चला गया वापस से पूरे फॉरेस्ट में जो शांति है वो छा गई थी, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि वापस से इट साइलेंस रिटर्न एंड द फॉरेस्ट सीम टू ब्रीथ, और ऐसा लग रहा था कि सब लोग सांसें ले रहे हैं और सब लोग जिंदा हो गए हैं जब वो वहाँ से जा रहे थे, मतलब जो ट्रेन है वो फॉरेस्ट से निकल रहा था तब, क्योंकि ऑब्वियसली जब ट्रेन एक निकल रही होती है तो आजू बाजू के जो पेड़ होते हैं उसको हवा की वेलोसिटी लगती है जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट आता है। ओनली द रेल स्टिल ट्रिम्बल विद द पासिंग द ट्रेन, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन जा रही थी वैसे वैसे सिर्फ और सिर्फ रेल की पटरियाँ थी वो सिर्फ ट्रिमर कर रही थी, बाकी सारी चीज़ें जो है वो शांत हो गई थी, ठीक है। द ट्रम्बलिंग अगेन एंड पासिंग ऑफ द सेम ट्रेन ऑलमोस्ट एवरी वीक लेटर, ठीक है, और फिर बोला गया है कि यही जो ट्रम्बलिंग ऑफ ट्रेन है ये उन्होंने वीक लेटर पहले एक में ये किया था, मतलब अगेन टू पासिंग द ट्रेन सम सेम ट्रेन, मतलब उन्होंने सेम ट्रेन में ट्रैवल किया था कुछ टाइम पहले। When the सूरज एंड his फादर were both traveling in it, बोला गया है कि सूरज और उसके पापा जो है वो उसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। सूरज फादर वॉज scribbling in the notebook, सूरज के जो फादर हैं वो अपने नोटबुक में कुछ अकाउंट्स बना रहे थे। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है लिख रहे थे, ठीक है। सूरज सेट एट द विंडो, ओपन विंडो, स्टेयरिंग आउट एट द डार्कनेस, सूरज जो है वो विंडो के पास बैठे हुए थे और रात का जो डार्कनेस यानी कि अंधेरा है उसको देख रहे थे। हिज फादर वॉज गोइंग टू दिल्ली फॉर ऑन द बिजनेस ट्रिप एंड ही डिसाइडेड टू टेक अ बॉय अलोन, बोला गया है कि उसके जो पापा है, जो सूरज के पापा हैं, वो दिल्ली में अपना बिजनेस ट्रिप की वजह से जा रहे थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सूरज को भी अपने साथ लेके जाएंगे। आई डोंट नो वेयर इज़ ही गेट्स टू सम ऑफ द टाइम, मुझे नहीं पता कि इसको इतना सारा टाइम कहाँ से मिलता है। ही डिड कंप्लेन, वो सिर्फ कंप्लेन ही करता रहता है। आई थिंक इट्स टाइम टू लर्न, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये टाइम है इसको कुछ सिखाने का, जो कि मेरे बिजनेस के बारे में इसको सीखने की ज़रूरत है। द नाइट मेल रश आउट थ्रू द फॉरेस्ट विद इन द हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर, जो नाइट ट्रेन है वो फॉरेस्ट से गुजर रही थी और उसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर सवार थे। द कैरेज व्हील बेंट ऑन द स्टडी रिदमिक ऑन द रेल, बोला गया है कि जो रेल है उसके ऊपर जो उसकी जो चक्के हैं वो बेंट होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टाइनी फ्रिकलिंग लाइट्स केम एंड वेंट एज दे पास स्मॉल विलेज एंड द फ्रिंजेस ऑफ द जंगल, बोलो कि जब वो जंगल के किनारे से निकलता है या भी कोई गांव के किनारे से निकलता है तो ऐसा लगता रहता है जैसे छोटी सी लाइट जो है वो जलते हुए पास हो रही है। सूरज हर्ड द रिम्बल ऑफ द ट्रेन पास ओवर द स्मॉल ब्रिजेस, अब सूरज को जो है वो सुनाई दे रही है क्या कि जो ट्रेन है वो स्मॉल ब्रिजेस यानी छोटी सी ब्रिजेस के ऊपर से पास हो रही है। इट वॉज टू डार्क, बहुत ही ज़्यादा डार्क था, अंधेरा था। द हट नियर द कटिंग, मतलब जो नदी था उसके किनारे एक कटिंग मतलब जो नदी थी उसके किनारे एक घर था यानी कि एक छोटा सा हट था। बट ही न्यू दैट
दे मस्ट बी अप्रोचिंग टू द टनल, लेकिन उसको पता था कि ये जो घर में रहने वाले लोग हैं वो टनल में आएंगे. ही स्ट्रेट हिज आई लुकिंग आउट टू द नाइट into the night and then just the engine let you shrill whistle. सूरज saw the lamp. बोला गया है कि वो आँख अपनी खोल के देख ही रहे थे रात में क्या क्या दिखता है, वैसे ही उनको सुनाई दिया कि इंजन जो है एक बहुत ही ज़्यादा श्रिल विसल यानी कि बहुत ज़ोर से सीटी बजाती है, और आगे बढ़ते हुए जो सूरज है उसको एक लैम्प दिखा था. ठीक है. ही कुड नॉट सी द सुंदर सिंह, उन्होंने सुंदर सिंह को नहीं देखा लेकिन उन्होंने लैम्प को देखा. एंड ही न्यू दैट हिज फ्रेंड वॉज आउट देयर, और फिर उसको पता था कि वहाँ से उसके जो फ्रेंड है वो वहाँ पर रह रहे हैं. द ट्रेन वेंट इनटू द टनल, जो ट्रेन था वो टनल में चला गया और फिर वो टनल से वापस से निकल गया. इफ़ द लेफ्ट ऑफ द जंगल बिहाइंड द थंडर्स अक्रॉस द एंडलेस प्लेन, बोला गया है कि जो जंगल है वहाँ पर बहुत सारे थंडर्स और जो प्लेन है वो अब पीछे छूट चुके हैं. सूरज स्टेयर आउट ऑफ द डार्कनेस, सूरज जो है वो अभी भी बाहर ही देख रहे थे खिड़की से. डार्कनेस यानी कि पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ था. थिंकिंग द लोनली कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वॉचमैन विद द लैम्प, और फिर वो सिर्फ उसके बारे में सोच रहे थे कि एक नदी का किनारा और वहाँ पर एक वॉचमैन और वो जंगल और एक लैम्प जो रखी हुई है. Who would always remind the firefly for those traveling thousand as he lit up the darkness for the steam engine and the leopard. और फिर वो कहते हैं जो कि उन्हें याद दिलाता है, किस का याद दिलाता है, फायरफ्लाई का. ठीक है. और थाउजेंड्स ऑफ जो ट्रैवलिंग है उसका, डार्कनेस यानी कि पूरी तरीके से अंधेरा का, स्टीम इंजन का और लेपर्ड का, ये उनको याद दिलाता रहेगा ये सारी चीज़ें. ठीक है. तो इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और हाँ, इसकी के साथ साथ कि ये स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी है. तो विल राइट बैक अगेन. थैंक यू सो मच फॉर. बाय बाय. 2x पे ज़रूर